तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की चोटी पर, जहां से कई गांव दिखाई देते थे, वनग्राम नाम का एक घना जंगल और उसके भीतर एक छोटा सा गांव था। इस जंगल के बीच में एक विशाल प्राचीन बरगद का वृक्ष था, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। इस बरगद को शिवजी का ही रूप माना जाता था और श्रावण मास में इसकी पूजा विशेष रूप से की जाती थी, क्योंकि यह अपनी जड़ों से पूरे जंगल और गांव को जीवन प्रदान करता था। परंतु पिछले कुछ समय से वनग्राम में स्वार्थ और अलगाव बढ़ गया था। गांव के लोग अपनी अपनी जरूरतों में इतने मशगूल थे कि वे एक दूसरे की और प्रकृति की परवाह नहीं करते थे। वे मानते थे कि बरगद का वृक्ष उनके लिए हमेशा रहेगा, चाहे वे उसकी देखभाल करें या न करें। उनमें आदान प्रदान की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल लेने में विश्वास रखता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि बरगद के वृक्ष की जड़ें कमजोर पड़ने लगी थीं। जिन जड़ों से वह पूरे जंगल को सहारा देता था, वे अब ढीली पड़ रही थीं और सूख रही थीं। वृक्ष की पत्तियां पील बड़ी ही पड़ रही थीं और उसकी हरियाली कम होती जा रही थी। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वृक्ष का सूखना उनके अपने भीतर के अलगाव और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में अभिमान नाम का एक युवक था। वह शक्तिशाली और दृढ़ था, पर उसके भीतर एक गहरा अहंकार था। वह सोचता था कि वह अपनी ताकत से कुछ भी छोटी ही ल कर सकता है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वह गांव के किसी भी सामुदायिक कार्य में भाग नहीं लेता था और बरगद के वृक्ष को भी वह केवल एक पुराना ढांचा मानता था। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों में केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। बरगद का वृक्ष सूख रहा था और जंगल में उदासी छा गई थी। मंदिर में बरगद की पूजा के लिए कोई उत्साह नहीं था। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और बरगद की कमजोर होती जड़ों को देख रहे थे, अभिमान को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, अभिमान, ये बरगद केवल एक वृक्ष नहीं है, ये त्याग का प्रतीक है। इसकी जड़ें इसकी विनम्रता और दूसरों को सहारा देने का भाव हैं। यह इसलिए सूख रहा है क्योंकि हम अपने स्वार्थ के अहंकार में अपनी जड़ों को भूल गए हैं। शिवजी को केवल पूजा नहीं, बल्कि विनम्रता और त्याग के से प्रसन्न किया जाता है। बरगद तभी फिर से फलेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार की शाखाओं को काटकर त्याग की जड़ें विकसित करोगे। पुजारी ने अभिमान को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस बरगद के वृक्ष को अकेले ही फिर से हरा भरा करना होगा। तुम्हें इससे केवल जल से नहीं सींचना है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और अलगाव को मिटाकर निस्वार्थ सेवा का मृत बनाना होगा। ये तुम्हारा आत्म त्याग का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अभिमान का पेड़ नहीं झुकेगा, बरगद का वृक्ष फिर से जीवन नहीं पाएगा। अभिमान ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अकेला एक मरते हुए पेड़ को जीवित कर सकता था, जब वह स्वयं अहंकारी था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं इस वृक्ष को बचा पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अहंकार की एक छोटी सी छाया थी। अभिमान ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अहंकार की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने बरगद के वृक्ष को फिर से हरा भरा करने का काम शुरू कर दिया। यह एक विशाल कार्य था। उसे वृक्ष के चारों ओर की मिट्टी को ढीला करना था, सूखी जड़ों को साफ करना था और दूर दूर से पानी ला ना था। उसके हाथ छिल जाते, शरीर दर्द करने लगता, पर वह लगा रहा। गांव वाले उसे दूर से देखते थे। कुछ लोग उसकी मूर्खता पर हंसते, अकेला क्या कर लेगा ये। जब सबने इसे छोड़ दिया तो यह क्या कर पाएगा।
उसका अहंकार और अलगाव हर पल उसे घेरने की कोशिश करते, पर पुजारी के शब्द उसे याद आते, तुम्हारे भीतर का अभिमान न का पेड़ नहीं झुकेगा, बरगद का वृक्ष फिर से जीवन नहीं पाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे अभिमान हर दिन निस्वार्थ भाव से वृक्ष पर मेहनत करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर जड़ को साफ करते हुए उसे लगा जैसे वह अपने मन के भीतर से अहंकार और स्वार्थ को भी हटा रहा है। उसका ध्यान अब वृक्ष के आकार पर नहीं बल्कि उसकी जड़ों और उसके त्याग के भाव पर केंद्रित हो गया था। ये बरगद केवल एक वृक्ष नहीं था, ये उसके विनम्रता का प्रतीक बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने सद्भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। बरगद का वृक्ष अभी भी पूरी तरह से जीवन में नहीं लौटा था। अभिमान लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो वृक्ष की सबसे मोटी जड़ को साफ कर रहा था, तो उसने जड़ के नीचे एक छोटी सी चमकीली मणि देखी। यह कोई साधारण मणि नहीं थी, यह अत्यंत शुद्ध थी और उसमें एक कोमल प्रकाश झलक रहा था। उस मणि को देखते ही अभिमान के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे यह मणि ही उसके त्याग का प्रतीक है। उसने उसे उठाया और अपने हृदय के पास रख लिया। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं उसे अपना आशीर्वाद दे रहे हों। उसने अपनी अंतिम शक्ति से काम पूरा किया। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। अभिमान ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वृक्ष की अंतिम जड़ को भी साफ कर दिया और उसे जल से सींचा। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। बरगद का वृक्ष अभी भी सूखा दिख रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण वृक्ष पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बरगद का वह विशाल वृक्ष जो पूरी तरह से सूखा और मृतप्राय लग रहा था, अचानक नई चमकदार हरी पत्तियों से भर गया। उसकी शाखाएं जीवन से लबालब हो गईं और वृक्ष की पूरी काया एक नई अकल्पनीय ऊर्जा से चमकने लगी। उसकी जड़ें फिर से मजबूत और गहरी हो गईं और वृक्ष की घनी छाया पूरे गांव पर फैल गई। गांव वाले जो मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि अभिमान ने अकेले ही उस विशाल बरगद को फिर से जीवित कर दिया था। वे दौड़े दौड़े वृक्ष के पास आए और अपनी आंखों से उस पर फैली दिव्य हरियाली को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी स्वार्थपरता और अभिमान के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल हरियाली ही नहीं दी थी, बल्कि निस्वार्थ त्याग, विनम्रता और सामूहिक एकता का महत्व भी सिखाया था। अभिमान जो कभी अहंकारी और अलगावादी था, अब वनग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, यदि उसे हृदय के प्रेम और निस्वार्थ भाव से किया जाए। वनग्राम अब एक बार फिर अपनी हरियाली और समृद्धि के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब त्याग और विनम्रता का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और अभिमान का वह आत्म त्याग का तप वनग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्चा जीवन और आशीर्वाद केवल प्रकृति से लेने से नहीं, बल्कि उसे निस्वार्थ रूप से देने से मिलता है, और हृदय में जगाया गया प्रेम ही सबसे बड़ा त्याग है जो सूखे को भी हरा भरा कर सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।